आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। रिव्यू देने का मतलब यही होता है कि जिस तरह हमने एनालाइज की, किस तरह फॉलो करना था, क्या पोजीशंस बनी, किस तरह जो है वो हमें कहाँ से एंट्री लेनी थी, कहाँ से जो है वो एग्जिट होना था। ये रिव्यू का मतलब यही होता है कि कंफर्मेशंस क्या है और उसके हवाले से ही बात की जाती है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखा करें, क्योंकि अगर आपको एनालाइज के अंदर कोई चीज मिस्टेक हो गई या फिर कहीं से जो है वो आप ट्रेड नहीं ले पाए, आप कहीं कंफ्यूज रहे, तो उन चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। तो कल जब हमने एनालाइज किया तो 36-48 के आसपास था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी आपको। एक ये थी कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और नीचे आ जाता है तो फिर नीचे जो है वो दो सपोर्ट्स होंगी आपके पास, एक 37 वाली और एक जो है वो 28 वाली। और इन दोनों से जो है वो बुलिश होगा और टारगेट होगा आपके पास 36-74 का। 36-74 से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और यहाँ से आपके पास टारगेट होगा 28 का या फिर 22 का। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। इसने डायरेक्टली पूरे जोन को M15 के अंदर ब्रेक क्लोज किया और यहाँ पर ये काफ़ी हद तक क्लियर था कि यहाँ से भी ये पहले ऊपर जाएगा और ये ऊपर गया है तो ये और ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ऊपर से एक सीधी-सीधी मूव कंफर्म थी जो इसको नीचे लगानी थी। आप देख रहे हैं कि मैंने इससे ज़्यादा आपको बाइंग भी नहीं दी और यहाँ से सेलिंग का ही बताया और यहाँ से नीचे से जो है वो बाइंग ही बताई थी और किस तरह की मूवमेंट हुई है वो आपके सामने है। तो ये एक अच्छी मूव थी ऊपर से सेलिंग की। यहाँ से बाइंग तो नहीं कर सकते थे क्योंकि ये यहाँ इसे ब्रेक तो किया लेकिन नीचे भी ब्रेक था। जैसा कि दो चीज़ें हो सकती थी, यहाँ से ये नीचे आके भी ऊपर जा सकता था, लेकिन ये ऊपर भी जाता नीचे आके भी तो भी यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ आता, और अगर सीधा जाता है तो भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ऊपर से सेलिंग देगा। तो दोनों सूरत के अंदर जो है वो ये पोजीशन थी कि यहाँ से जो है वो मूव अच्छी होगी और तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 72 से तकरीबन 72-73 से रिजेक्ट हुआ है, 73 से रिजेक्ट हुआ है और तकरीबन 28-27 तक आया है। तो एक बहुत बड़ी मूव है ये, तकरीबन 500 बिप के करीब की, 450-500 बिप। तो ऐसी ट्रेड्स जो है वो कभी-कभी मिलती हैं जो वन साइडेड एक साथ और एक लंबी ट्रेड होती है। तो इसको आसानी से जो है वो जज भी किया जा सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि गोल्ड ने कल 28-27 को जो है वो ऐसे सपोर्ट लिया और यहाँ से एक अच्छी मूव की है, तकरीबन ये 300 पिप तक की बाइंग में। और इस टाइम अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर ये सपोर्ट को ऊपर ब्रेक, फिर नीचे ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक, उससे ऊपर जो है वो एक माइनर सपोर्ट बन रही है, वो भी फिलहाल ब्रेक। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो कल वाली सेम ही लग रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज वीकली क्लोज है और हर वीकली क्लोज या फिर मंथली क्लोज पे ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि जब भी वीकली या मंथली क्लोज हो, कोई बड़ा क्लोज जैसे ही हो, तो उसके अंदर जो है अनएक्सपेक्टेड मूव लगती है ना। अनएक्सपेक्टेड का मतलब यही होता है कि जैसे कल हमें ये था कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, तो अगर आज ये लगता है कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये वाली जो नीचे की मूव है ये आज छोड़ दे और ये ऊपर निकल जाए, लेकिन फिर अगले वीक जो है वो ये वाली मूव करे इस तरह। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि जिस तरह मार्केट जो है हम जज करते हैं उससे अगेंस्ट मूव कर जाए। लेवल्स के अगेंस्ट मार्केट कभी मूव नहीं करती, बस यही है कि फॉलो करने के अंदर जो है वो आपको ख्याल रखना है। तो इस टाइम कंडीशन को अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर बाइंग के अंदर वीक नज़र आ रहा है। ये नीचे सपोर्ट फिलहाल इसके पास कोई मौजूद नहीं है। कल इसने ट्राई किया था लेकिन लेवल टेस्ट नहीं किया 74 को, और आज देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ से सेम वही
और नीचे का जैसे मैंने बताया है कि कल भी मैंने बताया था, बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। आज भी लेवल सेम है, मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस हटा दिया क्योंकि वो ब्रेक है अभी। और यहाँ पर एक सपोर्ट आपको बता दी है। अगर तो ये सपोर्ट 46 वाली सपोर्ट को ये स्टे करता है तो इस तरह की पोजीशन बनेगी। नीचे आप देख लेना। मेरा ख्याल है ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। इससे ऊपर वाले फॉलो करने 28 को भी और 20-22 को भी, लेकिन 13 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज वीकली क्लोज है तो कोई बड़ी मूव ये भी हो सकता है कि ये सीधा नीचे ब्रेक भी कर जाए या फिर ऊपर भी ब्रेक कर जाए। तो यही है कि मेरा ख्याल है कि ये एरिया आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे 3700 से। और 3700 से अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसके पास से यहाँ भी यही पोजीशन होगी इस तरह। हाँ, ये मैं नीचे इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो इसको कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाए। स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए ऐसी मूव करनी पड़ती है। ये ऊपर नीचे ये आपको पता है कि हम लेवल्स को किस तरह फॉलो करते हैं। ये ऊपर ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर रहा है, तो इससे तो यही लग रहा है कि मार्केट फिलहाल वीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है और 37 को प्रॉपर टेस्ट करता है तो ये फिर जो है वो इस तरह की, इसको हो सकता है कि ब्रेक करके जाए इस तरह। ये ब्रेक है, शेडो ब्रेक, या फिर इस तरह अगर ब्रेक करके जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे दोबारा। लेकिन अगर इसको भी ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर 3700 तक जा सकता है। बीच का मैंने बताया हुआ है कल भी 88 और 92, 88 से 92 उसको भी फॉलो करना है ऊपर की तरफ, क्योंकि बड़ी मूव लग सकती है वीकली क्लोज की वजह से है। बाय द वे आपने देखा होगा कि कभी वीकली क्लोज या फिर मंथली क्लोज पे बड़ी मूव लगती है, चाहे न्यूज़ हो या ना हो, या फिर कभी जो है वो एक रेंज ही मार्केट जो है वो मूव करती है। ये वीकली क्लोज पे डिपेंडेंट होता है, तो उसी हिसाब से जो है वो मार्केट मूव करती है। ये है कि ऊपर के एरियाज में बाइंग मत करिएगा इन एरियाज के अंदर, क्योंकि नीचे इसका बेस वीक है। ऐसे कमज़ोर बेस पे इतनी बड़ी बाइंग करना इसके लिए आसान नहीं होगा। ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, इसको ब्रेक करके भी नीचे आ सकता है, या फिर इसको टेस्ट करके भी आ सकता है, या कल की तरह या रिवर्सल बनाए तो वो भी आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर ये वाला एरिया मेरे ख्याल से यही है। नीचे ये नीचे तक भी आ सकता है, 3600 नीचे भी आ सकता है। आप ले सपोर्ट के ऊपर ये नहीं है कि मैंने यहाँ तक बताया यहाँ तक बताया तो आप जो है वो बस आते ही बाइंग कर लें। ज़हन में रखिएगा हमेशा जो है वो लेवल्स के ऊपर मार्केट के कंफर्मेशन बेस पे ही मार्केट मूव करती है। कल की तरह अगर यहाँ से बाइंग करनी थी तो ये अगर इस एरिया को टेस्ट करके आया, इस एरिया से ऊपर स्टे किया यहाँ पर, तो आपके पास बाइंग ये था, यहाँ से बाय कर सकते थे आप, और आप जो है वो एक प्रॉफिट कर सकते थे। लेकिन मूवमेंट ही नहीं थी, इस हिसाब से यहाँ की बाइंग भी ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अब लेवल से ही अगर बाइंग पकड़े, अगर मार्केट स्टे करती है, रुकती है यहाँ आके और फिर सपोर्ट बनाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप उसी लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड फिर आपको बाइंग मिल सकती है। ये एरिया सेलिंग के लिए नहीं होंगे। अगर यहाँ से जा तो सकता है नीचे, लेकिन सेलिंग के लिए फ़िलहाल जो है वो ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, ये है कि क्योंकि ये ब्रेक करे भी इनको नीचे तो भी ऊपर जाके रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह की मूवमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में आज यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।